आम आदमी पार्टी की शुरुआत होती है 2011 में। उस टाइम अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें पूरे देश भर से लोग जुड़ते गए। अन्ना रहे न रहे, मशाल जलती रहेगी। बात करें तो उस समय पे सेंटर में और दिल्ली दोनों में कांग्रेस की ही सरकार थी, और ये वही टाइम था जब देश में बड़े बड़े स्कैम सामने आ रहे थे। जैसे उनमें से कुछ फेमस ऐसे भी हैं, कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। और मजे की बात तो ये है कि कॉमनवेल्थ स्कैम तो दिल्ली में ही हुआ था। 12 दिन का दिल्ली में ही होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हालात क्या हुआ जी? पूरे दुनिया जानती, पूरे दुनिया जानता, पूरा दुनिया देखा। टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ। और उसके बाद उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश। बात करें कॉमनवेल्थ गेम की, इसमें 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि इसकी स्टार्टिंग अमाउंट 800 करोड़ ही थी। जानकारों के मुताबिक इसमें 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। खैर, इस समय इंडिया में एक अलग ही मूवमेंट चल रहा था करप्शन के अगेंस्ट। लोग कांग्रेस की सरकार को करप्शन से भरी हुई सरकार की नजरों से देख रही थी, और इन्हीं सब घटनाओं के बीच जन्म होता है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी लोगों को ये फील करवा रही थी कि ये आम लोगों की पार्टी है। लोग इनसे जुड़ते जा रहे थे, इनकी रैलियों में लाखों की भीड़ आने लगी थी। जैसा कि नायक मूवी में दिखाया गया है कि अगर आपको पॉलिटिक्स को सुधारना है तो आपको पॉलिटिक्स में उतरना ही पड़ेगा। ऐसे में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा था, तो इनमें से ही एक इंसान सामने निकल के आया, जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और उनके सपोर्टरों का मानना था कि अगर इंडिया में करप्शन से लड़ना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। धीरे धीरे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इलेक्शन भी लड़ा। इनके इलेक्शन कैंपेन का मुख्य योजना था जन लोकपाल बिल। लोगों को लगता था कि अगर ये बिल पास हो गया तो देश में करप्शन जड़ से खत्म हो जाएगा। आते आते कांग्रेस कमजोर हो गई थी और भाजपा धीरे धीरे दिल्ली में अपने पैर पसार रही थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में कभी कभी यह भी देखा गया कि भाजपा के नेता, चाहे उनके जो सपोर्टर हैं, वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट ही कर रही थी। ऐसे में 2013 का दिल्ली विधानसभा इलेक्शन होता है, जिसमें आम आदमी पार्टी सबको चौंका देती है। दिल्ली के 70 सीटों में भाजपा 32 सीट लेके जाती है। कांग्रेस का जैसा एक्सपेक्टेड था वो 8 सीट लेके जाते हैं, और आम आदमी पार्टी सबको चौंकाते हुए 28 सीट ले जाती है। 2013 इलेक्शन में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। ऐसे में बीजेपी ने तोड़जोड़ की सरकार बनाने से मना कर दिया, और आम आदमी पार्टी की पहला यूटर्न वही देखने को मिला जब इन्होंने कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार बना ली। नहीं, किंग मेकर की भूमिका में नहीं है। हम लोगों को जो अपेक्षा थी उतनी सीट हम लोग को नहीं मिली है। लेकिन एक बात सही है कि किसी को दिल्ली की जनता ने बहुमत नहीं दिया है, और हमारी पार्टी में काफ़ी लोगों की राय है कि हम लोगों को आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहिए उनको। मैंने यूटर्न इसलिए कहा क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो कांग्रेस के अगेंस्ट ही जन्म हुआ था, उनके करप्शन के अगेंस्ट ही जन्म हुआ था, और इन्होंने कांग्रेस से ही समर्थन ले लिया। इसीलिए शायद मैंने यूटर्न शब्द का यूज किया। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक 18 पॉइंट एजेंडा कांग्रेस के सामने रखती है, और जिसपे कांग्रेस तैयार हो जाते हैं, और दोनों की सरकार बन जाती है, और अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उन्हें दूर दूर तक जन लोकपाल बिल पास होता हुआ कहीं नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं इन चीजों से दिल्ली की जनता नाराज हो गई थी, और वो गुस्से में आ गई थी कि इन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट ही अपना पार्टी बनाया, सारा एजेंडा इनका कांग्रेस के अगेंस्ट था, और एंड में सरकार बनाने के लिए ये कांग्रेस के साथ ही अलायंस कर लिए। ऐसे में होता क्या है कि 49वें दिन इनकी सरकार टूट जाती है, और आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल 50 दिन के अंदर हम लोगों ने जितना काम किया
आज हमारे घोर विरोधी भी बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों प्राइवेट में मिलते हैं ना, सारे कहते हैं जी आज तक भारत के इतिहास में कोई सरकार ऐसी नहीं आई थी जिसने पहले 50 दिन में इतना काम किया हो। सारे मानते हैं। तो उनसे यही पूछना है, वो 49 दिन वापस चाहते हो? वो चाहते हो कि 49 दिन 5 साल बने? ये चाहते हो वो 49 दिन 50 साल बने? तो पिछली बार आपने 49 दिन के लिए हमें वोट दिया था, 28 सीट दी थी, कमी रह गई थी थोड़ी सी। इस बार पूरा वोट देना, पूर्ण बहुमत देना। तो इस बार वो 49 दिन को 5 साल में बदल के दिखाएंगे। 49 दिन को परमानेंट कर देंगे हम लोग, उस व्यवस्था को हम लोग परमानेंट कर देंगे। दिल्ली में 2015 में फिर से इलेक्शन होता है और जिसमें आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट जीत के आती है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बन जाते हैं। 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी सरकार चलती है। इन्होंने जो प्रॉमिस किया था 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाता है, 20,000 लीटर पानी भी फ्री कर दिया जाता है और गवर्नमेंट स्कूल को अच्छे तरीके से डेवलप भी किया जाता है। एक नई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से ये काम तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार पे धीरे धीरे कर्ज भी बढ़ने लग रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान लो कि अगर आप अपने बच्चे को 100 रुपए पॉकेट मनी देते हो और अचानक से उसे आप 500 रुपए कर देते हो, ऐसे में आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट फादर तो बन जाओगे, लेकिन तब तक जब तक कि घर पे कोई हेल्थ इशू ना आ जाए, क्योंकि आपने सेविंग के पैसे बच्चों को दे दिए। ठीक ऐसा ही दिल्ली सरकार के साथ हो रहा था। उनका जो सरप्लस था वो अब लॉस में जाने लग रहा था। 2021 आते आते आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत सारे प्रॉब्लमों से घिरती हुई नजर आती है। साफ पानी लोगों के लिए एक सपना हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में कभी 350 से नीचे होती नहीं है। अगर हम इसको पुणे से कंपेयर करें तो वहां की एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 70 है। हालांकि 2020 दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाती है और इस बार 62 सीट जीत के आती है। इन्हें 5 सीट का नुकसान तो हुआ। खैर, इस नुकसान के पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को पहले 0 रुपए बिजली बिल आते थे, अब उन्हें 200-200, 250 रुपए बिजली बिल आने शुरू हो गए। दिल्ली पॉल्यूशन पे आम आदमी सरकार कोई एक्शन लेने के बजाय ये यूपी, हरियाणा, पंजाब इन सब पे ये आरोप मरते रहते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार का एक ऐसा डिसीजन सामने आता है जिससे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, दिल्ली लीकर पॉलिसी के बारे में। दिल्ली लीकर पॉलिसी को मॉडिफाई कर दिया जाता है। इस पे एक डिटेल वीडियो नीतीश राजपूत ने बनाया है, आप वहां इसको देख सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली लीकर पॉलिसी दिल्ली सरकार की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि पार्टी फंड को बढ़ाने के लिए था।